नमस्ते साथियों, हमने नीलामी में एक कंटेनर खरीदा और उसमें एक स्पोर्ट्स कार निकली। चलिए देखते हैं। टकराना ऐसी है ये, और ये है मित्सुबिशी 3000 जीटी। देखिए, इसका एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है। और तस्वीरों में ये यूनिट कुछ ऐसा दिखता था। और ये एकमात्र तस्वीर है जिसमें कार दिख रही है। और इतनी पक्की कैसे हो गई कि ये मित्सुबिशी 3000 जीटी ही है? अच्छा सवाल है। नीलामी के विवरण में लिखा था मित्सुबिशी, और जब हमने मित्सुबिशी की संभावित स्पोर्ट्स मॉडल्स को देखा तो साफ हो गया कि ये मित्सुबिशी 3000 जीटी ही है। ये पहली पीढ़ी है 1990 की। बहुत ही शानदार मॉडल है जिसमें पॉपअप हेडलाइट्स हैं। अगर ऐसी होती तो और भी जबरदस्त होती। हाँ। और ये है 3000 जीटी की दूसरी पीढ़ी 1994 से। शुरुआत में इन्हें ऐसे स्पॉइलर के साथ बनाया जाता था और 1995 से वही मॉडल आई जो मिली, और उसमें टर्बो इंजन है जिसमें 324 हॉर्स पावर है। तगड़ी गाड़ी है, लेकिन तस्वीर देखकर समझ नहीं आता वहाँ पूरी गाड़ी है या फिर वो ईंटों पर पड़ा हुआ एक ढांचा है। कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। आखिरकार जीतने वाली बोली थी $1980। कमीशन मिलाकर ये 2200 के आसपास पड़ेगा, और अगर वहाँ पूरी गाड़ी है तो हम फायदे में हैं। और अगर सिर्फ पुराना ढांचा है तो नहीं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी हालत कैसी है। हमें नहीं पता कि उसके इंटीरियर का क्या हाल है। हमें नहीं पता कि उसकी कितनी चली हुई है। बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि गाड़ी किस हालत में है। और यहाँ बाहर बंदूकें हैं। हाँ प्रिय, हमें बंदूकें और एक जबरदस्त स्पोर्ट्स कार मिल गई। तो कैसा है? एयरगन और 1997 की मित्सुबिशी। खैर, एयरगन तो बस ऐसी ही है, लेकिन 3000 जीटी वाकई में जबरदस्त गाड़ी है। इसलिए बंदूक को साइड में रखते हैं। तो देखें क्या? ओह, गिर गया। टकराना 3000 जीटी, और उस पर जबरदस्त नंबर प्लेट्स हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये नंबर वेटरन्स को मिलते हैं, यानी जो जंग से गुजरे हैं। लगता है आदमी उम्रदराज था। यहाँ क्या भारी है? औजार? एवजेनी जल्द ही यहाँ आ जाएगा। तो पहिए हैं, और उसके पास जबरदस्त अलॉय व्हील्स हैं, बहुत ही शानदार। दिलचस्प यार, मन कर रहा है उसमें चढ़ जाऊं के बारे में। और डबल शेजलॉन भी है। लीजिए पूरा बिस्तर बगीचे में। खूबसूरत और मशहूर गाड़ी है। थोड़ी सी गंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन गाड़ी जबरदस्त है। टॉर्च ले लिया है, अब मित्सुबिशी के अंदर देखना है, या फिर मित्सुबिशी जैसा सही हो। मुझे जापानी नहीं आती इसलिए। अच्छा, यहाँ खड़ा भी हो सकते हैं क्या? पेट्रोल टैंक। ये क्या हथियारों का बैग है? ऐसा भी हो सकता है। अगर ये कोई वेटरन था तो उसके पास यहाँ कुछ रखा भी हो सकता है। क्या शानदार अलॉय व्हील्स हैं। हाँ, ये तो सच में जबरदस्त अलॉय व्हील्स हैं। और ये क्या है? बंदूकें। ओह, और वह बहुत गंदी है। कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ दुनिया के सारे कबूतर चूहों के साथ इकट्ठा हो गए हों, और यहाँ इनका कोई झगड़ा भी हुआ लगता है। अंदर कोई तो नहीं रह गया? उम्मीद है कि नहीं। यार, सब कुछ कितना गंदा है, हे भगवान। ओह, बंदूक बाहर निकली हुई है। मैंने कहा था ना, पूर्व सैनिक कुछ छोड़ सकता है। हाँ, कुछ तो छोड़ ही गया है। अब तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमें बंदूकें और एक शानदार स्पोर्ट्स कार मिल गई है। कमाल है। और वहाँ तो पिस्तौल भी है। 22 कैलिबर छोटी बंदूक है। ये तो वाकई जबरदस्त चीज है। रूगर USA ऑटोमेटिक हथियार। मतलब समझ रहे हो ना, अगर गाड़ी में ऐसी बैग्स हैं तो अंदर क्या क्या हो सकता है। दिन अब दिलचस्प होने लगा है। मजेदार है। ठीक है, बेच गई है। और गाड़ी में क्या है? लेकिन यह जानने के लिए कि गाड़ी में क्या है, सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। और ये सब बाहर निकालने के लिए हमें एवजेनी और कुस्तियान का इंतजार करना पड़ेगा। हम ये सब ट्रक में डालेंगे और तब गाड़ी खोल पाएंगे। यही प्लान है। चलो कम से कम एक झलक तो देख लें कि हेडलाइट्स अपनी जगह पर हैं। लगता है सब कुछ अपनी जगह पर है। ये बहुत अच्छी गाड़ी है। 2 टर्बो 300 हॉर्स पावर, और इसे 400 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंदर क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत दिलचस्प है ना? देखो मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ।
बिल्कुल रस्सी पर चलने वाले की तरह। वैसे ऐसा कोई खेल तो है नहीं बगीचे की कुर्सियों पर चलने वाले। क्या पता वो बड़ी बैग भी पूरी तरह हथियारों से भरी हो। बुलेट प्रूफ जैकेट, कारतूस, बंदूकें, सब कुछ मजेदार तो होता सच में। पब की ओर। वैसे फर्नीचर भी अच्छा है। लड़के आ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हम समय बर्बाद न करें और तब तक सब कुछ साफ कर लें। ये रहा ऐसा सलाम वरिष्ठ नागरिक के लिए। यह वरिष्ठ नागरिकों का बहुत सम्मान किया जाता है। ये खास नंबर प्लेट्स हैं और ऐसे नंबर वाली गाड़ियों को खास इज्जत मिलती है। ये बहुत सम्मानजनक है। ये डिब्बा क्या है? BB2। ठीक है, दिलचस्प है। और ये क्या है? लगता है ये UPS है। हाँ सही है, APC। जज्बे से लगता है कि ये सब काफी समय से यहाँ पड़ा है। इनकी हालत क्या है ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो सामान्य नंबर प्लेट्स हैं। क्या शानदार कुर्सी है और बगीचे में बैठकर मजे करो। तो इसे कैसे हटाएं? मतलब कांच न टूटे, नहीं तो बुरा लगेगा। गाड़ी तो सही सलामत मिली थी, निकालते वक्त कांच तोड़ दिए। लो, कोस्तियान भी आ गया। कोस्तियान तो सही टाइम पर आया है। मुझे ये कुर्सी उतारने में मदद चाहिए। मतलब स्पॉइलर न टूटे इसलिए। धीरे धीरे धीरे। देख, सबको नमस्ते। देख क्या शानदार कुर्सी है। मैं कह रहा हूँ जबरदस्त फर्नीचर है। नहीं, ये महंगी है, शानदार। बोलो सबको नमस्ते। मैंने बोला सबको नमस्ते साथियों। सबको नमस्ते साथियों। तो ये हैं वेतरन नंबर प्लेट्स। और मुझे ऊपर एक ऐसा बैग मिला। मुझे पता है ये क्या है, मैंने पहले ही खोल लिया था। कोस्तियान, तुझे ये दिलचस्प लगेगा। और मुझे शक है कि गाड़ी में और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये तुम्हारा है। खूबसूरत है। हाँ है तो। रबर। देखो ये लोडेड है, देख रहे हो। 22। मैं तुरंत सारे कारतूस निकाल देता हूँ। छोटा है, 22 कैलिबर। 22 है लेकिन प्यारा है। $100 से ज्यादा नहीं, यही अधिकतम है। और ये अभी देखते हैं ये क्या है, कौन सा कैलिबर है। 556। अरे ये तो असली जानवर है। ये अच्छा है ना? देख रहे हो, चेम्बर में कोई कारतूस नहीं है। चेम्बर में कोई कारतूस नहीं है। और हालत कैसी है? कह रहा इसमें तेल डालना पड़ेगा। थोड़ा जंग लगा है। नहीं, अंदर से तो साफ है। हाँ, देखभाल की हुई है। यहाँ थोड़ा। हाँ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लैश हाइडर ये है। हो जाता है? ये कोई समस्या नहीं है। बड़ा और छोटा दोनों बनता है, देख रहे हो। ये बाहर निकलता है। कहाँ मारना चाहते हो ये जानना है मुझे। अरे बुरा नहीं है, असली जानवर है। लो, ये तुम्हारे लिए हेडफोन है। अच्छी चीजें मिली। ये सिर्फ सिंगल फायर करता है, सही है? सिंगल फायर करता बस। और क्योंकि ऑटोमेटिक हथियार प्रतिबंधित हैं, ये सिर्फ सिंगल फायर करता है। हाँ, ये असॉल्ट राइफल है। हमारे हाथ असॉल्ट राइफल लगी है। SR 556 जो सही खूबसूरत है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये ऐसा ही है। देखो, लेजर साइट भी है। ट्रिगर दबाते ही यहाँ लेजर साइट ऑन हो जाती है। शायद पहले बैटरी चाहिए होगी। अरे यहाँ ऑन भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं। बैटरी चाहिए। यहाँ बैटरी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया। तो क्या लगा पाओगे? लगा लेंगे। बस चलो फिर समेटो और ले जाओ। और देखते हैं, शायद हमारे पास डिक्की में और भी कोई सरप्राइज हो। अरे ये तो वेटरन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हो। कुशन, साबुत शीशे, ये तो खुशी की बात है। मैंने स्पॉइलर तोड़ दिया था जब यहाँ देखा था। निकालते हैं, देखते हैं। एक सवाल पूछना भूल गया था तुमसे। रजिस्ट्रेशन के बाद इसे कानूनी तौर पर बेचेंगे तो कीमत क्या होगी? करीब $1600-1800 के आसपास। 1600-1800 है ना? मुझे लगता है इससे कम नहीं। पिस्तौल, ऊपर से 22वां भी 1000 और। उसे तो गिफ्ट में दे सकती हैं। गिफ्ट में? पहाड़ी पर एक उपहार के रूप में। हेडफोन और शीशे मिलाकर। ठीक है, मतलब पूरी बैग के लिए $1800। तो फिर ये मुझे मिलेगा और तुम्हें मिलेगा शानदार इनाम। देखो, यह लीजिए कोस्तियान। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद नहीं चाहिए। क्या शाही बिस्तर है। कोस्तियान, क्या तुम इसे अपने बगीचे में रखना चाहोगे? कमाल है। भारी है। क्या है इसमें?
शायद क्रिसमस ट्री है। तुम्हें कैसे पता? क्या सच में क्रिसमस ट्री है? उठो जरा, देख रहे हो, ये महंगी क्रिसमस ट्री है क्योंकि ये भारी है। क्रिसमस ट्री इसकी कीमत $400-500 है। कमाल है, ध्यान से, अगर गिर गई तो सब खत्म। ये बहुत बड़ी है। हाँ, और बड़ी है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, हैंडल कहाँ है? हैंडल्स नहीं है। देखो, यहाँ हैंडल्स थे, उन्हें छुपा दिया गया है। ये कुछ ट्यूनिंग की हुई लगती है। ठीक है, तो ये खुलती कैसे है? यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ऐसे भी काम नहीं करता। मुझे नहीं पता। कहना पड़ेगा, सिम्पसन दरवाजा खोल। सिम्पसन दरवाजा खोल। वैसे रबर अच्छी है। और ये एक बड़ा सा टेंट बनेगा बगीचे में, एक बहुत बड़ी तंबू जैसी चीज। लेकिन ये चीजें बहुत हल्की हैं। या तो ये एल्यूमिनियम की हैं, या खैर लगभग सब कुछ ले लिया। मरी हुई चूहिया। यहाँ कोई ग्रिल है। वीबर, अरे वाह, ओह वाह, क्या बोलते हो कोस्तियान मांस भूने? देखिए चलेगा या नहीं। हाँ, शायद वहाँ हालत ऐसी ही होगी। सहमत हूँ, बहुत अच्छा नहीं है, ये बेचने लायक नहीं है। और पीछे कचरे के बैग रखे हैं, शायद इसलिए कि जब तक गाड़ी खड़ी है अंदर कोई जानवर न आ जाए। वैसे एक बहुत अच्छी आइडिया है, इससे अंदर चूहे भी नहीं आएंगे और कचरे के बैग हमारे लिए कचरा डालने के काम आएंगे। बहुत बढ़िया आइडिया था। तो कुल मिलाकर क्या स्थिति है? हैंडल्स नहीं है, कैसे खोलें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये कोई ट्यून की हुई गाड़ी लगती है। सामने से बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे लगता है असली में इसकी हेडलाइट्स कुछ और होती होंगी। खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैंने मियामी में दिमित्री को गैराज में फोन किया। उसने कहा कि वह खोलने के लिए तरह तरह के टूल्स ला सकता है और कोशिश कर सकता है। उसने कहा कि शायद उसमें असल में लैम्बोडोर्स लगी हों, मतलब जबरदस्त ट्यूनिंग। और आज ट्यूनिंग ही हमारा कीवर्ड रहेगा। तो अगर ये दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते हैं, ओह, तो ये तो वाकई कमाल का होगा। यार, इसे धोना भी बहुत अच्छा लगेगा। खैर, मुझे उम्मीद है इसलिए। और अंदर क्या है अभी तक समझ नहीं आ रहा। इवन चार्ल्स फर्नीचर, चलो देखते हैं फर्नीचर की कीमत कितनी है। चलो चलो 900। पूरे सेट के लिए $500 आसानी से मिलेंगे। क्या सोचते हो कोस्तियान? आसानी से, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ निकालने में। फोटो खींचते हैं और यहीं आकर ले जाऊंगा। यहाँ तक कि गंदी कुशन के साथ भी। मैंने सोचा कहीं हम पूरी तरह गलत तो नहीं हैं। मैंने असली तस्वीरें देखी, इस मॉडल में हैंडल्स हैं। मुझे लगता है कि हमने कुछ गलत समझा है। इसमें हैंडल हैं। तो खोलिए खोलिए कृपया। गाड़ियाँ नीलामी के लिए 3 महीने पहले ही तैयार थीं, लेकिन चूंकि इसे बेचना है इसलिए इसे चेक करना जरूरी था कि यह कानूनी है या चोरी की। इसे विन नंबर से चेक किया गया और इसके कागजात बनाए जा रहे हैं, इसलिए हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और यह पूरी तरह से कानूनी होगी। और इसलिए गाड़ी के साथ कागजात भी होंगे, इतना ही। और हम यहाँ चलाएंगे, मतलब तेज नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा क्रिसमस ट्री है, इसे नए साल तक रोकना पड़ेगा, फिर इसे $200 में बेचा जा सकता है। अच्छा फर्नीचर है, शायद $400 से $500 तक मिल जाए। ऊपर से हथियार भी हैं। नहीं, ये नहीं, वो जो पहले से गाड़ी में हैं। और इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हीं चीजों से हम यूनिट की कीमत निकाल लेते हैं और गाड़ी पूरी तरह से मुनाफे में मिलती है। ये तो कमाल है। और हमें इनाम में मिलती है कार। बस इसे खोले कैसे, यही तो सवाल है। ठीक है, दिमित्री का इंतजार करते हैं। दिमा आएगा, मदद करेगा। कोस्तियान, लगता है बेचने से पहले टेस्ट करना चाहिए। तुम्हें क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलो व्यवस्था कर लेंगे। तुम व्यवस्था करोगे? हाँ, यह कारतूस 3.22 और 5.56 का समर्थन करता है। 2 कैलिबर, ये दोनों इसके साथ संगत हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं है। तो ये क्या है? और ये बहुत जरूरी है। इसे टेस्ट करें। ये बच्चों वाला है। ये बच्चों वाला है। तुम इसकी आवाज भी नहीं सुन पाओगे। मारिया के लिए टेस्ट कर लो। अच्छा, तो मारिया टेस्ट करेगी। ठीक है, चलो अब शूटिंग रेंज में टेस्ट करने चलते हैं। ठीक है, एवगेनी आ गया है, वो घूमना चाहता है। खोलो, हमेशा सपना था। खोलो। जहाँ है कहूँ कैसे? दरवाजे ऊपर खुलते हैं। ऊपर क्यों? ये निशान 3000 है। जीपी कौन सा निशान? मित्सुबिशी। मित्सुबिशी ग्रहण। यार, जबरदस्त गाड़ी है। दिमित्री आ गया है। दीमा, नमस्ते। नमस्ते। तो मदद करोगे? ऐसी गाड़ी खरीदी है, इसका उद्घाटन करना है। और पता नहीं ये कैसे खुलती। जैसे दरवाजा खोलते हैं, तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। शायद ऐसे। नहीं। हथौड़ा है क्या? हथौड़ा है। नहीं, हथौड़े से तो नहीं होगा। मुझे लगता है रिमोट से खुलती है। रिमोट? लेकिन रिमोट नहीं है। रिमोट से तो कोई भी खोल लेगा।
जबरदस्त गाड़ी है ना? कितने में खरीदी? मतलब मोटा मोटी गाड़ी की लागत कितनी है? गाड़ी की लागत मुफ्त में, लेकिन तुम इसे मरम्मत के लिए ले लोगे। तुम्हें पता है कि ये शौकीनों में कितनी कदर की जाती है? मुझे पता है, हाँ, वो बन गई। खैर, ये मेरी गाड़ी है, बस अब यहाँ से जाओ जाओ। तुम ये खिलौना क्यों दिखा रहे हो? हमारे पास दूसरा केस है जिसमें कुछ दिलचस्प है, समझे? कुल मिलाकर बाकी चीजों से हमने पूरा यूनिट निकाल लिया और गाड़ी हमें मुफ्त में मिल रही है। हमने पहियों के नीचे, पहियों पर हर जगह तलाशा, चाबी कहीं नहीं मिली। अच्छा, आमतौर पर लोग चाबी कहाँ छोड़ते हैं? शायद बम्पर के नीचे या कहीं छुपा कर रखते हैं। और मैंने देखा ये दरवाजे बंद हैं और वो खुले हैं। हाँ? शायद इस तरफ से कोशिश करें। तो तुमने गाड़ी कहाँ से खरीदी? इसके टायर पंक्चर हैं। टायर फुला लेंगे, कम से कम रबर तो अच्छी है। कोई सुपर ट्यूनिंग वाली गाड़ी लगती है। ब्रेक्स देखो, बिम्बो वाले हैं। ट्यूनिंग वाली गाड़ी है, हाँ। कौन से? बिम्बो जैसे जंबो, बस बिम्बो। अंदर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा फफूंदी लग गई है, हमने देखा। तुमने क्या किया? अरे ये तो नॉर्मल है, मैंने बस खींचा था। वैसे ये प्रोसेस दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखाओ। समर्पित, अभी रोशनी डालता हूँ। लगभग हो गया, थोड़ा सा और। ओ हो गया। दीमा मास्टर है, दीमा मास्टर है। तालियां। सब खोलने में कामयाब हो गए। बस चलो देखते हैं अंदर क्या है। तो अंदर क्या है? अंदर पता नहीं, एवगेनी बुला, शायद यहाँ उसका पासपोर्ट हो। डैशबोर्ड में हैंडल पर अंदर फफूंदी है। फफूंदी। देखो, इसमें थोड़ी फफूंदी लग गई है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ इस गाड़ी का मालिक मौजूद नहीं है। शायद डिक्की में कुछ हो। चाबी कहाँ है? नहीं खुल रहा। वो डिक्की खुल गई। लाइट। चलो मैं तुरंत लाइट जलाता हूँ। के बारे में के बारे में कुछ तो है। बस कपड़े का सूट। रैकेट किसका है? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस एक बैंड है ऐसा। कब था ये? मजा कर रही हैं, मजा कर रही हैं। क्रिस क्रॉस, हम तुम्हें जला रही हैं, मजा कर रही हैं। हाय फोनिक्स। बहुत बढ़िया, एकदम। ओ कमाल है। ये रहा रिमोट। हाँ, ये अलार्म का रिमोट है। ये रिमोट नहीं है, ये अलार्म के बचे हुए हिस्से हैं। कुछ खास नहीं मिला। मेरे लिए तो है। इसमें करंट नहीं है, हमें तो चाहिए। कुछ खास नहीं मिला। ये चीजें क्या हैं? हाईफोनिक्स 1500 वाट। इसके नीचे भी देखना पड़ेगा। पता चला कि ये पिस्तौल 22 कैलिबर की है। मतलब ये छोटा रिवॉल्वर इतना सस्ता नहीं है। कीमत $550 है। तुम कहते हो ये तोहफा है? नहीं है। अरे माफी चाहता हूँ। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। इंडिकेटर ओरिजिनल मिल गया। और वहाँ क्या है? सिर्फ कचरा ही है ना? हाँ? अच्छा, मैकेनिकल दाढ़ी कब से चलाई थी? यार अभी हाल ही में। हाल में? गाड़ी जल गई थी। कमाल है यार। कैसी लगी? प्राचीन वस्तुएं। फफूंदी भगाने के लिए है ना? पता कितनी चली? 1,71,000। वही। चाबी भी यही है। 1,71,000। सिनेमा हमेशा दिखाता है जब चाबी यहीं हो। बोनेट खोलो। उपजा बोनट। वो इतना बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा गंदा है, जंग लदा है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। बुरा नहीं। यहाँ तो पूरी तरह से खाली हो सकता था। सबसे जरूरी बात यह है कि सब कुछ नया है। उसने सब कुछ बदल दिया है। गाड़ी की अच्छी खासी मरम्मत हुई है। तो कुल मिलाकर मरम्मत हो गई। अब बाहर निकाल कर देखना होगा। तो स्थिति क्या है? यहीं तक हमारे अधिकार थे। अब हम गाड़ी को दिमित्री को सौंप रहे हैं। वो चाबी बनाएगा, बाकी गाड़ियों से जुड़े सारे काम करेगा, जैसे कि तुम्हें पता है। इसलिए आगे का प्रोजेक्ट ये सब कैसे ठीक होगा दिमित्री के चैनल पर देखना। फिर मैं इसे अपने पास ले जाता हूँ और हम कुछ दिनों में तुम्हारे यहाँ मिलने आएंगे। बस। मैंने अपनी गाड़ी कंटेनर से बाहर निकाली, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। चाबी कहाँ मिलेगी? स्टीयरिंग लॉक हो गया है। अब तो ट्रक इसे ले जाएगा। थोड़ी सी गंदी है, हाँ, लेकिन ये साफ हो जाएगी। दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन बेल्ट से बांध दिया है। ठीक है, चल पड़ा। ऐसा लग रहा है कि पाइप से टकरा सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं। दाढ़ी को दिमित्री के पास पहुंचा दिया गया, जहां प्रोफेशनल्स काम कर रही हैं, और इन्होंने तो ये दरवाजा भी खोल दिया। थोड़ी सी फफूंदी लगी है, अंदर काफी गंदी है।
पता नहीं। चलो बोनट के नीचे देखते हैं। देखो ये हेडलाइट स्टैंडर्ड नहीं है, इन्हें ऐसे आधे गोल में होना चाहिए। मतलब यहाँ बोनट को बढ़ाया गया है। देखो यहाँ ऐसा होना चाहिए था, और यहाँ देखो कैसे बढ़ाया गया है। तो हमारे पास बोनट के नीचे क्या है? इंजन है, ये तो बढ़िया है। देखो इसका रिबिल्ड किया गया है, मतलब पूरी तरह से ओवरहॉल। सिलेंडर हेड्स को लाल रंग में रंगा गया है, ब्लॉक सफेद में है, गियर बॉक्स भी रंगा गया है, वो सिल्वर में है जैसा होना चाहिए। और वैसे भी इसे अच्छे से रंगा गया है, मतलब बस स्प्रे से हल्का फुल्का नहीं किया गया। क्रैंक शाफ्ट पर जो पुली लगी है वो एल्यूमिनियम की है, हल्की है, मतलब इस इंजन के साथ कुछ करने की कोशिश की गई है। और जब हम इसे स्टार्ट करेंगे और चलाएंगे तब सब साफ हो जाएगा। स्पीडोमीटर पर 1,70,000 मील दिख रही है, मतलब सारी मीलें इसी इंजन पर चली हो। सही? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका रिबिल्ड किया गया है, और वो भी ज्यादा समय पहले नहीं, शायद ज्यादा से ज्यादा आधा साल पहले, जब ये बंद हुआ था। ठीक है, हमें चाबी मंगवानी और इसे स्टार्ट करने की कोशिश करनी होगी। सही? हाँ बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हार्ले को किया था, या फिर पहले देखेंगे कि टैंक में क्या हाल है। नहीं, सब चेक करना जरूरी है। चेक करना मुझे नहीं लगता ये बहुत महंगी गाड़ी होगी। अगर स्टार्ट हो गई तो इसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन देखो ये लगभग कितने की आती है, तुमने जानकारी निकाली थी। गाड़ी कागजों के हिसाब से 95 1995 मॉडल निकली। कलेक्शन मॉडल परफेक्ट हालत में हो तो 28,000 बिकते हैं। 93 1993 वाले 32,000। ऐसी गाड़ी 20-18,000 में बेचते हैं, लेकिन उसका माइलेज 8,000 है। देखो 1992 मॉडल है, हालत खराब है, सिर्फ 4,000 में मिल रही है। उसका भी माइलेज लगभग 2 लाख है। या 97 1997 मॉडल है, 73,000 किलोमीटर चला है, $8,000 में बिक रहा है। हमारी गाड़ी की हालत, ट्यूनिंग और ज्यादा माइलेज देखते हुए अगर स्टार्ट हो गई तो इसे भी ऐसी कीमत में बेचा जा सकता है। और अगर स्टार्ट नहीं हुई तो फिर पता नहीं, कोई 98 मॉडल 34,000 में बेच रहा है। या हम इसे एकदम परफेक्ट हालत में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर नहीं, बस इतना होना चाहिए कि स्टार्ट हो जाए और चल सके, बस इतना ही। जो भी इसे खरीदेगा वो इसका ध्यान रखेगा, लेकिन हमें इसे कम से कम धोना तो पड़ेगा। प्लान है पहले धोते हैं, फिर चाबी मंगवाते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पता चलेगा इसकी हालत कैसी है, और फिर हम समझ पाएंगे कि इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। सुल्फा, ठीक है, मना लिया आपने, अच्छे से समझाया। बस अब जो भी तुम इसके साथ करोगे मैं तुम्हारे चैनल पर देखूंगा। बेरहा बेरहा।